बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं लैंडमार्क लर्निंग ग्लोबल लिमिटेड के साथ। जी जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, चेयरपर्सन हैं लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं जसमीत जी हमें बताएं A to Z प्रोसेस जर्मनी का। स्टूडेंट्स 10+2 में है या 10+2 उसने पास कर लिया है, तो उसके लिए जर्मनी का पूरा प्रोसेस क्या है, और अगर स्टूडेंट फोकस्ड है कि उसको बाद में PR लेनी है तो अभी से किस तरह की प्रेपरेशन उसको करनी होगी। तो जसमीत जी आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब मुझे पूरा प्रोसेस बताएं +2 वाले स्टूडेंट्स या जिसने +2 पास कर लिया। स्टूडेंट्स +2 आपने कर ली है एंड +2 वाले बच्चे मेरे को इसलिए थोड़े से बढ़िया रहता है उनके लिए बाहर जाना कि वो ही कंट्री में जाके अडेप्ट ईजिली हो सकते हैं। वेयर एज पेरेंट्स का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बोलते हैं कि बैचलर के बाद जाए बच्चा तो अडेप्ट जल्दी होगा, बट आई विल एडवाइज कि जो बच्चे +2 के बाद बाहर जाते हैं दे आर बेटर सक्सेसफुल इन दोज कंट्रीज। एंड समटाइम्स जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं वो बच्चे सेटल नहीं हो पाते। राइट नाउ सी इट इज़ अ मास्टर्स मार्केट, क्योंकि जर्मनी भी जाता है उनके पास मास्टर्स करने आए बच्चे, UK भी चाहता है मास्टर्स करने आए बच्चे, और कनाडा भी कहता है कि अगर मास्टर्स करने आ रहे हैं तभी स्पाउस अलाउड होगा। बट ऐसा नहीं है कि +2 वाले बच्चे किसी को चाहिए नहीं है। +2 वाले बच्चे भी हर कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जर्मनी की प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने के लिए तो +2 के बाद आपको करनी पड़ेगी 3 साल की बैचलर डिग्री। यू कैन नॉट डू अ डिप्लोमा इन जर्मनी, ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। एंड 3 साल की बैचलर डिग्री क्वाइट अफोर्डेबल है। सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए जिसको कहते हैं स्टूडेंट कोलीग। तो वो हम आपको गाइड अभी नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन इस टाइम पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं ले रहे हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको अगर एडमिशन चाहिए उसका वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। एंड आपको C2 लैंग्वेज जर्मन आनी चाहिए, तभी आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। Although there are a lot of students who have completed their C2 because जो हमारे मुंबई से, दिल्ली से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेरी आती है कि वो C2 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, बट पंजाब और हरियाणा वाले बच्चे C2 नहीं कर पाते। तो मेरी उन सबको एडवाइस है कि आप A1 A2 की तैयारी करें, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो जर्मन लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीखें। इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल रीच जर्मनी। सो 3 साल की बैचलर डिग्री अगर हम बात करना चाहें कॉस्ट की तो बहुत ही अफोर्डेबल है कॉस्ट। सो सालाना 8-9 लाख रुपए में आप साल की फ़ीस भर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से और UK से तो डबल फीस है वहाँ पे, और हम 27 से 30 लाख रुपए में बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप 18 लाख रुपए में भी अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं जर्मनी में, विच इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। 18 लाख रुपीज़ में बैचलर डिग्री इन यूरोप एंड इन अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, या फिर मैं कहूँगा कि चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट इट इज़ अ यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो 18 लाख रुपए में बैचलर डिग्री राइट नाउ कोई भी कंट्री ऑफर नहीं कर रहा है। इफ़ यू चूज़ लाइक मैंने सिंगापुर जाके भी पढ़नी है यूनिवर्सिटी में, देन 18 लाख में आपको कोई यूनिवर्सिटी मिलती है कि नहीं मिलती ये पता नहीं। अगर आप बोलो मुझे क्या कहते हैं दुबई जाके भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उतनी फ़ीस वहाँ पे भी नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो Germany all in all is very attractive location for students looking for bachelors or even masters also. So आपको IELTS चाहिए 6 बैंड्स, या PT में भी आपको अच्छे स्कोर चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं। सेकेंडली आपको फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलाना पड़ेगा जिसके अंदर करीबन 12,000 यूरो आपके डिपॉजिट होंगे। उसके बावजूद उसके बाद आपको एक इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटी 3,000 यूरो इनिशियल डिपॉजिट ले रही है, कोई यूनिवर्सिटी 4,500 यूरोज डिपॉजिट ले रही है। सो डिपॉजिट करके आप अपना APS अप्लाई कर सकते हैं, बट ये डिपॉजिट से पहले ही हम APS अप्लाई करेंगे। आपका ऑफर लेटर से पहले भी आप APS अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर लेके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फ़ी डिपॉजिट करते रहेंगे क्योंकि फ़ी डिपॉजिट क्या कहते हैं इस प्रोसेस में अगर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो फिर आपका वीज़ा आ जाता है। सो स्टूडेंट्स जो टोटल प्रोसेस है वीज़ा का, APS, ऑफर, ब्लॉक्ड अकाउंट, फ़ी डिपॉजिट टू इंटरव्यू टू वीज़ा, दिस इज़ द स्टेप्स। अगर हम काउंट करते हैं टोटल वीज़ा का स्टेप्स जो रहेंगे वो मेरे को लगता है 6 मंथ्स 4 to 6 months का प्रोसीजर रहता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, बिकॉज आई टेल यू जर्मनी इज राइट नाउ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। अभी रिसेंटली एक वीडियो था
जर्मनी हाई कमीशन ने अपने पेज पे डाला कि इंडियंस आर अर्निंग मोर देन जर्मन इन जर्मनी। वी ऑल्सो रीपोस्टेड दैट वीडियो ऑन आर सोशल मीडिया कि उसने कहा कि जो जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो वो जर्मनी में आके इंडियंस आर मेकिंग मोर मनी एंड वी नीड दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग वेरी वेल इन आवर कंट्री बिकॉज वी वांट जर्मनी शुड बी योर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। तो किसी हाई कमीशन से ये वीडियो आना बहुत ही मज़ेदार बात है और मुझे लगता है कि इस टाइम हम ऐसे ही इधर उधर देखी जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, वेयर इज बेस्ट थिंग राइट नाउ इज जर्मनी। आप जर्मनी चूज करें बिकॉज जर्मनी में जब हाई कमीशन कह रही है अगर आप हमारे कंट्री आए, हमारी लैंग्वेज सीखें एंड यू लर्न मोर विच इज़ रियली रियली अट्रैक्टिव। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। 9041390412 आप इंडिया के किसी भी हिस्से से जसमीत भाटिया जी से जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। तो जर्मनी के लिए A to Z प्रोसेस इस वीडियो में हमने जसमीत जी के साथ डिस्कस किया है। किसी और वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।